हेलो भाइयों, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। फिर मैं आज एक बड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे सोशल मीडिया के दिन है, मैंने भी अपने अपने सोशल आईडी पर कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। कितने से बात विचार भी बिगड़ जाती है, बहस भी हो जाता है। आज मैं बात करने चाह रहा हूँ कि हाँ, जो बांग्लादेश में जो दलित हिंदू के साथ हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। काफ़ी, जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। उतने भेड़ियों के बीच में किसी के पास इंसानियत नहीं थे जो कहते हैं कि हाँ, अपने धर्म का मुझे पगड़ी बांध के कहते हैं कि हाँ हमारा अंदर इंसानियत है। उतने लोगों के भीड़ में किसी के कुछ, क्या कहूँ, मुँह से उड़े हुए नहीं कर रहा हूँ कि उतने लोगों के भीड़ में किसी के पास इंसानियत नहीं थे। उसे देखकर हमारा ही क्यों, कोई भी वो वीडियो देखेगा तो उसका खून खौलेगा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश में ये उन्माद फैला रहा है, ये नफरत की बीज बो रहा है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में वो जो दलित हिंदू को जलाया है, क्या अगर वो व्यक्ति दूसरे धर्म से बिलोंग करता तो क्या आपका इतना ही खून खोलता? क्या आप बोल पाते? मैं जानता हूँ कि नहीं बोल पाते, क्योंकि कुछ लोग ऐसी मानसिकता है ना, बस देश में नफरत फैलाओ। ये वो एक हिंदू था इसलिए यहाँ पे उतना बवाल किया जा रहा है, लेकिन वही अगर दूसरे धर्म से बिलोंग करता तो किसी के मुंह से चीं तक नहीं निकलती। छोड़िए, वो तो बांग्लादेश की बात है। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। इस भारत देश में, जिस देश में रहता हूँ, आप सभी रहते हैं, वहाँ पे किसी के चेहरे पे पेशाब कर दिया जा रहा है, किसी के ऊपर मूत्र छिड़का जा रहा है, किसी को पेशाब चटवाया जा रहा है, किसी को नंगे करके घुमाया जा रहा है, किसी की बहन बेटी को रेप करके उसे मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, किसी को रेप करता सारे दरिंदे हैं, दिन दहाड़े घूम रहे हैं। उस पर आप लोगों को खून नहीं खोलता? यही राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ या हरियाणा हुआ, यहाँ पर दलितों के साथ घोड़ी चढ़ने पर मारपीट कर दिया जा रहा है। उन्हें घोड़ी चढ़ने पर नहीं दिया जाता है। किसी दलित बच्चे अगर पानी पी ले तो उसे मार दिया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। यही आपका उत्तरा लगभग आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का कोरेकांड मंदिर में एक बूढ़े व्यक्ति के, उनका तबीयत ठीक नहीं था, वो मंदिर पर बैठे, वैसे उनका नाम था रामपाल पासी था। वो मंदिर हमेशा बैठते थे, उन्हें गावे का मंदिर था, लेकिन शायद तबीयत खराब होने, ऐसे बहुत लोगों का तबीयत खराब होता, अंदाजा नहीं लगता कि हाँ पेशाब हो जाता, उसी तरह उनका पेशाब हो गया। तो कुछ मनोवादी, कुछ नीची मानसिकता के लोग उसी पेशाब को चटवाए, फिर उसे साफ किया। क्या इस पे आप लोग खून नहीं खोलेगा? क्या इस पे आपका खून पानी हो जाता है? वही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे उसके चेहरे पे पेशाब किया गया। यही इटावा में उत्तर प्रदेश, जो एक यादव कथावाचक के ऊपर ब्राह्मण महिला का पेशाब छिड़का गया, इस पर खून नहीं खोला। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो बांग्लादेशी थे कि और देश से बिलोंग करते हैं? इसी देश का ना है, उस पर आपका खून नहीं खोलेगा? उस समय कहाँ छुप जाते हो? किस बिल में छुप जाते हो आप सब? यही उत्तराखंड देहरादून में उस्मान ठेकेदार एक 13 साल नाबालिग लड़के साथ रेप किया। मैं ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों के लिए भी कर रहा हूँ, या किसी भी धर्म के लिए कर रहा हूँ कि अपने धर्म के पर्दे आप कट्टर हैं। एक हिजाब हटाने के लिए इतना बवाल किया, क्या आपका इस पे फर्ज नहीं होता है? इस पे आवाज़ नहीं उठाइएगा? क्या आपकी वो बहन बेटी नहीं है कि आप इस देश के नहीं हैं कि जो गलत है उस पर आवाज़ नहीं उठाइएगा?
सिर्फ आप लोग धर्म का ठीका लेकर बैठे हैं कि धर्म के खिलाफ उसी को आवाज़ उठाएंगे। जो हमारे देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? यही इस मुंबई में 3 साल के बच्ची के साथ रेप किया गया। इतनी घटिया, जिस देश में हम लोग अपने नारी को पूजते हैं उस देश में नारी सुरक्षित नहीं है। इस पर आप लोग खून नहीं खोलेगा। यही उन्नाव कांड अच्छी तरह पता होगा। यूपी जो भाजपा विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक बहन के साथ रेप किया, उसके पिता गए थाना में रिपोर्ट लिखवाने में, FIR करें, तो यहाँ प्रशासन FIR नहीं कराया। यहाँ तक उल्टे में उसे पिटा और जेल में बंद कर दिया। यहाँ तक उस व्यक्ति की जेल में ही मृत्यु हो गई। जब उनकी फुआ लोग जा रहे थे गवाही देने, तो उसे टक्कर मार दिया गया। आज वो इंसाफ के लिए गिड़गिड़ा रही है। उसे अंत में उम्र कैद भी हुआ, लेकिन ये घटिया मानसिकता की सरकार है जो कहती है कि हाँ धर्म बचाने का ठीका का इंसानियत नहीं बचाएगी। उसे जिसकी उम्र कैद की सजा हुई उसे लोग बेल पर छोड़ दिए 15 लाख जुर्माना लगाकर। ऐसे बहुत से है, जैसे आसाराम बापू, ऐसे बहुत से है साधु संत जो रेपिस्ट, जो साधु संतों के रूप में बेल पर घूम रहे हैं, रेपिस्ट घूम रहे हैं। उस पर आप लोग आवाज़ नहीं उठेगा, मुंह से बोली क्यों नहीं उठे। उस समय आपकी ना मर्दांगी का जने कहाँ मर जाती है, कहाँ हट जाती है, हमें समझ में नहीं आता है। सिर्फ देश में आप लोग का काम है नफरत फैलाइए, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते रहिए, लेकिन देश की शिक्षा, रोजगार व्यवस्था, स्वास्थ्य कहाँ जा रही है उस पर कोई ध्यान नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो जिस दलित के साथ वो पेशाब कांड हुआ या जो रेप कांड हुआ, कलकत्ता में एक नर्स के साथ रेप किया गया, उसके बेरहमी से हत्या कर दी गई, उस पर किसी की आवाज़ नहीं उठी। कहा नहीं, ये धर्म के ठेकेदार कहाँ छुप जाते हैं, उसमें उनकी खून पानी हो जाती है कि उनकी मर्दानगी मर जाती है, समझ में नहीं आता है। तो जब कोई कांड हो जाए बस उसे बात का बतंगर बना के देश में उन्माद फैला रहे हैं। वो तो बांग्लादेश की बात है, यहाँ की बात पर क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? कहाँ चले जाते हो? इस बात पे बोल के देखो, सबको जो आवाज़ उठा रहा है उसको मनोबल से तोड़ देना है। धर्म विरोधी का फला ठिकाना बोलते रहते हो। इसमें तो किसी का आवाज़ नहीं उठाता है, वो किसी भी धर्म को, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। इस पे भी आप लोगों का कर्तव्य है बोलना, क्योंकि ये आपकी देश है। जो देश हित में, जो देश के प्रति उन्हें तोड़ने का साजिश चला, उसके खिलाफ आप सभी व्यक्तियों को खड़े एक साथ होने की ज़रूरत है। यहाँ कहते हैं धर्म खतरे में, धर्म खतरे में नहीं है। यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। उसे बचाइए, एकजुट होइए। जो मनोवादी मानसिकता के, जो सांप्रदायिक मानसिकता के हैं, उस सोच को आप लोग हरा सकते हैं। जो बहुजन जो संविधान के पक्ष में हैं, जो मानवता के पक्ष में है, उसे एकजुट होने की बात है। वो एकजुट होकर इसके विरुद्ध लड़िए, न तो इसी तरह आपस में लड़ते रहिए। पर लोग लड़ाते रहेंगे। आपके लड़ने का जो अंग्रेज का नीति था ना, फूट डालो शासन करो, यही आज इस देश में नीति चल रही है कि SC ST OBC के साथ लड़ाओ, हिंदू मुसलमान के साथ लड़ाओ। इसी में उन लोग का काम चल रहा है, पर आप लोग वही कर रहे हैं। उन लोग का मकसद था कि भारत देश में उन्माद फैलाया जाए, पर वो लोग वही किए। पर आप लोग उनकी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ के माहौल को यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही भी कहा कि वो जो किए काफ़ी निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो इस पर हमारी सरकार आवाज़ उठाएगी, इस पर हमारी सरकार एक्शन लेगी। इस पर वो सरकार हमारी जो सत्ता में बैठी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने हिंदू धर्म के ही प्रति किसी के साथ गलत हो रहा है, वो हमारे देश में भी देखे। हमारे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी संविधान के साथ जो गलत हो रहा है उसके छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसी जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझ रहे हैं, उनकी मनोबलता को बढ़ा रहे हैं, उसे कम किया जाए। सरकार से यही
सिफारिश है कि संविधान के जो विरुद्ध काम कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। अरे रातों रात लॉकडाउन लग जा रहा है, रातों रात नोटबंदी हो सकती है, तो रातों रात इस रेपिस्टों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? क्यों हिचकिचा रही है सरकार? मान लीजिए जो साबित ना रहे उसमें तो थोड़ा समझ, जो साबित है कि हाँ वो रेपिस्ट है, पूरा फैक्ट के साथ सभी सबूत के साथ उसे साबित कर दिया गया, तो फिर उसे बेल पे छोड़ने की क्या जरूरत है? उसे सीधे फांसी क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्या वो अपने पक्ष के आदमी है इसलिए नहीं दे रही है? तो ऐसी मानसिकता से जब तक ऊपर नहीं उठेगी हमें सरकार, अपने जातिवाद से नहीं ऊपर उठेगी, तो देश हमारा विकसित नहीं होगा। जिस हम सरकार को, जो हम MLA MP को चुन कर भेज रहे हैं, अपना अधिकार दे रहे हैं, वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि संविधान कितना ही अच्छा हो, संविधान कितना ही अच्छा हो, उसके लागू करने वाले अगर अच्छे व्यक्ति नहीं हो तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। पर आज वही हो रहा है कि दिन दहाड़े रेपिस्ट दिन दहाड़े घूम रहे हैं, पर बेकसूर बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हर एक जगह SC ST OBC को लोग परेशान कर रहे हैं, पर खासकर ST ST OBC को टारगेट कर रहे हैं। अब जितना लोग मुस्लिमों से नहीं डर रहे हैं, उतना अम्बेडकरवादियों को टारगेट पर लिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अम्बेडकरवादी तर्कसंगत बात करते हैं, वो सही बात करते हैं, लेकिन किन्हीं को मिर्ची लगती है तो और उनमें उन लोगों की क्या गलती है? फिर आप लोग तर्कवान बनिए, सवाल पूछिए सरकार से। जो सरकार है, जो भी सरकार है, मैं किसी की नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी की हो, अगर वो सरकार है तो उसकी कार्यों का आलोचना कीजिए, सही गलत का बताइए। प्लीज़ हमारे देश में नफरत फैलाना बंद कीजिए, भाईचारे का संदेश दीजिए। मैं यही कहूँगा, पहले ST ST सभी को एक बराबर देखिए, फिर संविधान को बचाइए। संविधान के विरुद्ध जो चाल चल रहे हैं उनसे लड़िए, हमें एकजुट होने की बारी है। प्लीज़ आपस में लड़िए, मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मुझसे जो त्रुटि होगी बोलने में, उसे मुझे माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।